जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफ्स है उनको ये सब से पेट नहीं भरता है बेटा। इन सब से क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है सनलाइट को। तो जब एग्जाम में आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको क्या लिखना, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, और क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो हो रहे हैं बेटा। हमारे जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होकर बैठ जाते हैं, और फिर वहां से हमारे प्लांट को मिलता है उनका न्यूट्रिशन। सेल का डायग्राम दिया जाएगा, बोलेंगे इसको लेबल करो, ठीक है। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब हेल्दी होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। तो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, उसका एक क्विक रैपिड रिवीजन। तो आइए देखते हैं आपका जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें हमारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या होने वाला है जल्दी से देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज कवर किए जाएंगे, जिनमें है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से डिफरेंट मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, क्या होता है उसमें वो भी पढ़ेंगे। स्टोमेटा पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स में होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम जो 2 टाइप्स पढ़ेंगे वो यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो उसके अंडर में भी आते हैं उनके बारे में भी हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहली बात की मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई भी फूड होता है उसको लेते हैं, ठीक है, गैदर कर रहे हैं, अब आप खा रहे हो तो क्या कर रहे हो, टेक इन कर रहे हो, फिर उसका बॉडी जो करती है यूटिलाइजेशन, है ना। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको यूटिलाइज करिए। कैसे यूटिलाइज करिए बेटा, जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बॉडी के अंदर जब जाते हैं और हमारी बॉडी जब इसको यूज करती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। यही सेम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में होता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, बर्ड्स में होता है, फिशेस में होता है, सब में होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे ही सब में होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में। अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन जो है, मतलब खाने की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रही है ना। तो पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटो का मतलब ही क्या होता है, खुद से, सेल्फ, है ना, खुद से खाना खा रहे, और जो हेटेरो है वो क्या कर रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है अपना खाने या फिर अपने फूड के या न्यूट्रिशन के नीड्स के लिए, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो बेटा जी ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है अपना खुद का खाना, ठीक है, अपना ओन फूड वो प्रिपेयर कर रहा है, एंड इज नॉट डिपेंडेंट। बेटा यहाँ पे ध्यान से देख लो, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। इज नॉट डिपेंडेंट का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे प्लांट्स है, उसको क्या क्या चाहिए होता है, उसको एयर चाहिए होती है, एयर से उसको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना, वो यूज कर रहा है। पर एयर क्या है, एयर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, एयर पे डिपेंडेंट है, बट एयर इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है ना। जैसे वाटर हो गया, वाटर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हमारे जो प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो खुद का खाना खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से दे आर फॉलोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बार और देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। वेयर एज हमारे हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो नहीं प्रिपेयर करते बेटा, डज नॉट प्रिपेयर ओन फूड, जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड एंड इट्स डिपेंडेंट। अब वो क्या है बेटा, डिपेंडेंट है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने की नीड के लिए डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखिए फूड कैसे बना रहे हैं प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो कैसे खाना बना रहे हैं। उनको चाहिए बेटा CO2, वाटर और सनलाइट। और जो हेटेरोट्रॉफ्स है उनको ये सब से पेट नहीं भरता है बेटा, इन सब से, धूप से खाने से नहीं हो पाएगा। धूप को खा के कुछ नहीं होगा, हवा से कुछ नहीं होगा, पानी से भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पानी पे डिपेंडेंट होके नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। अब थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है फूड को प्रिपेयर करने में। वेयर एज इन हेटेरोट्रॉफ्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है
एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं, मान लो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यानी ह्यूमंस हो गए हेटेरोट्रॉफ, जो भी एनिमल्स होते हैं या जो भी बर्ड्स हो गए है ना, ये सब क्या है, किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड नीड्स के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए। तो बेटा ये सब जो हो गए ना हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब मेरे पास क्लोरोफिल है, नहीं है, आपके पास है, नहीं है, ठीक है, ये सब सिर्फ प्लांट्स में। तो यहाँ पे वो बात हो गई कि क्लोरोफिल इनको रिक्वायर्ड है, हेटेरोट्रॉफ्स को रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, जो खाना खुद से बना रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। बहुत ईजी सा पॉइंट है बेटा, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख लो, है ना। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। एंड डिपेंड कर रहे बेटा, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिजम्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं, किस चीज के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फॉलो कर रहा है ऑटोट्रॉफ्स, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स हमारे एग्जांपल हो गए, है ना, और कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। वेयर एज जितने भी मोस्टली जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं और एनिमल्स होते हैं, फंगई होते हैं, सारे एनिमल्स, है ना, फंगस हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ये हो गए हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल। तो ये था आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग। अब इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी और देख लेते हैं पहले हम फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जी यहाँ पे जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, प्लांट ले रहा है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से ले रहा है वो, इसके पास होता है बेटा लीफ, लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है सनलाइट को, और जब वो कैप्चर करता है तो वो फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है ना। जो हमारा एयर है वहां से इन्होंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो जो हमारा प्लांट है वो बना रहा है ऑक्सीजन, तो उसको वो निकालेगा बाहर, और बाहर क्या प्रेजेंट है, CO2, उसको वो लेगा अंदर, है ना। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट ले रहा है, और हमारे जो रूट्स है प्लांट के वो ले रहे हैं वाटर, है ना, वाटर ले रहे हैं, और फिर ये सब मिलके खाना बना रहे हैं। और खाना क्या होता है, शुगर्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो वापस स्टोमेटा से बाहर एयर में रिलीज हो जाता है। तो बेटा इसका एक रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, एयर से क्या लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले लिया, है ना। वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से लिया, क्या होता है वो H2O। और लाइट एनर्जी कहाँ से ली, सनलाइट यानी सन से लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है टू कैप्चर द सनलाइट, है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और क्या दे रहा है वो, C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का एक शुगर है, जो यहाँ पे शुगर आपको दिखा रहा है ना, ग्लूकोज का एक शुगर है। तो यहाँ पे एक फूड की तरह ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, और ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस हुआ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है, कहाँ रिलीज होता है, एयर में रिलीज होता है, ठीक है। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा बहुत इजी सा डेफिनेशन बता देते हैं फोटोसिंथेसिस का। किसका डेफिनेशन है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस का। तो जब एग्जाम में आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको क्या लिखना, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। क्या है वो, एक प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स जो होते हैं वो यूज करते हैं सनलाइट को। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस किस चीज को यूज कर रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये सब हमने देख ही लिया था क्या क्या यूज हो रहा है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारे फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें प्लांट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, इतना ध्यान देना यहाँ पे, टू क्रिएट। यूज यहाँ पे यूज याद रखना, और यहाँ पे क्रिएट याद रखना, है ना। क्रिएट क्या कर रहे हैं वो बेटा, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ठीक है, ऑक्सीजन और एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। बस इतना बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि स्टोमेटा क्या था हमारा। स्टोमेटा बेटा इस टाइप का होता है ना, प्लांट्स के अंदर होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है, ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। जो ओपनिंग है वो क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, और क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और बाहर जो यहाँ पे आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये आपकी क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, और ये जो हमारे बाहर आपको इस तरीके से दिख रहा है वो क्या हो गया, गार्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाए इसलिए मैंने वो रब कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका काम क्या है बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्प करता है इन द गैसियस एक्सचेंज। हमने देखा था अभी, है ना, बात की थी, CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, एक्सपेल कर रहा है इनटू द एयर, है ना। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये वाटर बैलेंस कर रहा है। अब जब प्लांट्स के अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वाटर कहीं तो बाहर निकलना चाहिए, राइट। तो वहां से प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं स्टोमेटा से वाटर को बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H2O भी लिखा है ना, तो वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उनका जो बॉडी का है वाटर वो बैलेंस होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड कूलिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर तो क्या होगा, जो वाटर बाहर निकल के आ रहा है वो क्या होगा, इवेपोरेट भी होगा, है ना। तो जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो कूलिंग का भी इफेक्ट देगा, तो यहाँ से प्लांट को कूलिंग भी प्रोवाइड होगी। तो ये सब होते हैं हमारे स्टोमेटा का फंक्शंस। अब और देख लेते हैं बाकी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो बेटा हमने पहले बात की थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, है ना। तो अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, सैप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक, है ना। ये सारे भी हमारे किसके अंडर में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब इसमें क्या क्या होता है आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस, तो बेटा इंसेक्टिवोरस में मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सिर्फ जो भी की पॉइंट्स है वो दिए हैं ताकि आपको इजीली डेफिनेशन याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो हो रहे हैं बेटा। जब उनको सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसीलिए उनकी लीव्स जो होती है वो क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, किसी और तरीके से बन जाती है, सो दैट वो ट्रैप कर सके इंसेक्ट को, ठीक है। किसको ट्रैप कर सके, इंसेक्ट को। जब वो मॉडिफाई होता है उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स में हमारे जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होके बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो अट्रैक्ट होके आते हैं तो यहाँ पे जो हमारे इंसेक्ट्स है वो क्या होते हैं, उनको कैप्चर कर लिया जाता है बाय दिस मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड लीव्स है ये उनको कैप्चर कर लेती है और फिर वहां से हमारे प्लांट को मिलता है उनका न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ठीक है। आगे देख लेते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से या कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। बट बदले में उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं। तो ये जो प्लांट है, ये जो बेचारा प्लांट है जो बदले में सब कुछ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कुछ ले नहीं रहा है, उसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। होस्ट कौन से होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिसपे पैरासाइट डिपेंड करता है, ठीक है। और हॉस्टोरिया क्या होता है बेटा, हॉस्टोरिया कुछ मॉडिफाइड रूट्स होती है जिसके थ्रू वो होस्ट पे अपना कब्जा जमा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हॉस्टोरिया क्या है, कुछ मॉडिफाइड रूट्स है। मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देती हूँ आपके लिए, ठीक है। दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है। ये मॉडिफाइड रूट्स है और ये रूट्स क्या कर रही है, जो भी हमारा प्लांट है यानी होस्ट है उसके अंदर जाके अपना कब्जा जमा रही है, ठीक है। एक एंकरिंग सपोर्ट दे रही है जो हमारा पैरासाइटिक प्लांट है उसको। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा पैरासाइट प्लांट होता है वो क्या होता है, कसकटा, अमरबेल, डॉडर, ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल्स है। और देख लेते हैं सैप्रोफाइटिक। तो बेटा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल क्या कर रहा था, सनलाइट कैप्चर कर रहा था, तो क्या वो खुद का खाना खुद से बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, तो वो क्या करेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है तो वो क्या हो गए, हेटेरोट्रोफिक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या करे, डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करें, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करे, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। आपको ब्रेड के ऊपर जो फंगस आते हुए दिख रही है ना, ब्रेड मोल्ड हो गया, और मशरूम भी इसका एग्जाम्पल हो गया। आइए देखते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा, तो सिम्बायोटिक एक इंटरैक्शन है, एक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों तरफ से लेन देन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, अलग अलग दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे क्या करे, डिपेंड करे खुद की नीड्स के लिए। इनके एग्जाम्पल हो गए लिचन या लाइकेन आप जो बोलते हैं, और राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये जब नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लांट को देता है, इसके बदले प्लांट क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो टेक इन कर रहा है, टेकिंग इन क्या ले रहा है भाई, वो फूड ले रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, किसका हो रहा है, टेकिंग इन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, किसका, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, खा रहे हैं, बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है।
कैसे होता है, किसके अंदर होता है, ये ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। जो भी होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर होता है। विद इन एन ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमीबा और ह्यूमन इसका एग्जाम्पल होगा, बहुत बढ़िया सा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके है कॉन्सेप्ट मैप। तो बेटा कॉन्सेप्ट मैप में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है और अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसमें हम फोटोसिंथेसिस जानेंगे। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है वो भी आपने देखा है ना। आपको इक्वेशन भी दी गई थी। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ये तीनों चारों जो भी है आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, और प्रोडक्ट्स यानी क्या बन के निकल रहा है ना। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, जो आपकी शुगर बना है, जो भी आपका फूड बना है, स्टार्च है ना, जो भी आपका, वो आपका कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो क्या है, प्रोडक्ट बन गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना। तो ये सब क्या हो गए, आपके ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स के जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैप पूरा मिल जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो बेटा एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका एमसीयू भी हो सकता है, फिलअप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। क्वेश्चन 2 आपका डिफाइन भी आ सकता है, यानी आप डिफाइन करना है, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे न्यूट्रिशन को डिफाइन करो, या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है, सैप्रोफाइटिक है ना, पैरासाइटिक, ये कोई भी आपको बोल सकते हैं कि उसको डिफाइन करो क्या होती है। फिर उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड भी आ सकता है। कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें आपको वन वर्ड में आंसर करना होगा। आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसमें से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने 5 या 7 टाइप के पढ़े थे, है ना, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफिक का कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है, और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, तो ये सारे कितने हो गए, 7 टाइप्स, ठीक है। ये 7 टाइप्स जो है उसमें आपको मोड्स ऑफ अलग अलग कुछ भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएशन आ सकता है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक का, इसके अलावा भी कोई भी डिफरेंशिएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको सिम्बायोटिक में और पैरासाइटिक में बोल दिया डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायग्राम एंड लेबल आ सकता है, स्टोमेटा का डायग्राम बताओ और उसको स्टोमेटा को आपको लेबल भी करना है, या फिर सेल का डायग्राम बता सकते हैं कि आप सेल का डायग्राम दिया जाएगा, बोलेंगे इसको लेबल करो, ठीक है, या फिर सेल का डायग्राम बना के और लेबल करो डायग्रामेटिकली, आपको एक्सप्लेन भी करने के लिए बोल सकते हैं। फिर आ सकते हैं फंक्शंस, फंक्शंस किस किस के पूछ सकते हैं, क्लोरोफिल के पूछ सकते हैं, स्टोमेटा के पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का बनेगा 4 या 5 मार्क का बेटा, वो आएगा आपका फोटोसिंथेसिस में से, कि आपको एक्सप्लेन करना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। डायग्रामेटिकली भी पूछ सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको डेफिनेशन देनी है, ठीक है, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन के अलावा और क्या पूछेंगे आपसे, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन देना है। कुछ पॉइंट्स में आपको समझाना होगा क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा कि रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, ग्राउंड से वाटर ले रही हैं। फिर आपको क्लोरोफिल के बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना, स्टोमेटा के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे। और फिर आपका डायग्राम आएगा जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का जो भी आपके मार्क्स मिलेंगे 4 या 5 मार्क का, वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब रही बहुत इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो अगर आपको नोट्स चाहिए आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस नहीं मिल रही हैं और आप सोच रहे हैं कि मैम डेफिनेशंस कहाँ थी, भाई मेरे को तो डेफिनेशन चाहिए थी, तो आपको मिड टर्म मैराथन जो है हमारा, ठीक है, जो मिड टर्म मैराथन हुआ था उसके नोट्स आप देख सकते हैं, उसमें आपको डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो आपको वहां पे और अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको ये सारे मिल जाएंगे नोट्स, और इसके अलावा भी कोई नोट्स चाहिए तो वो भी आपको वहां पे प्रोवाइडेड रहेंगे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट मैप दिखाया था, यही कॉन्सेप्ट मैप आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।